Hello everyone, I'm Saddam from Tagore Task. Today we discuss about chapter nutrition in animals. ये जो वीडियो आपको बेटा मिल रही हैं, ये सभी वीडियो मिल रही हैं आपको टैगोर टास्क बैच की तरफ से। टैगोर टास्क बैच क्या करा रहा है सर? टैगोर टास्क बैच आपको यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड करा रहा है फ्रॉम 6 to 10th एंड नीट जेई की तैयारी करा रहा है फ्रॉम 11 to 12th। ठीक है, तो बेटा जी आप सभी जुड़िए और आज इस चैप्टर को हम कवर करेंगे ये वन शॉट के अंदर, और फटाफट से इस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। ठीक है, कौन कौन ऑर्गेनिज्म किस किस प्रकार से अपना खाना डिराइव कर रहे हैं या न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच वी टेक फूड एंड यूटिलाइज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द बॉडी या ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, कि हम खाना खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं बहुत सारे वेरियस पर्पजेज के लिए। कि हमारे कल हमने पढ़ा था कि हम एनर्जी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और हमारे रिपेयर टिश्यू को रिपेयर करने के लिए भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? खाने की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसी को पढ़ रहे हैं। तो न्यूट्रिशन बेटा देखो, न्यूट्रिशन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स हो, ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स हो, सभी को बेटा खाने की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। ठीक है, तो सभी का जो फुलफिल करने का तरीका है वो सबका अलग 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 है। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स अपना खाना एक अलग तरीके से लेते हैं, बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वाया फोटोसिंथेसिस, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेकर फिर उनसे अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, कल हमने यही पढ़ा था और आज हम थोड़ा सा देखेंगे अब प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये CO2 और सनलाइट को यूज करके क्या बनाते हैं बेटा? ये फोटोसिंथेसिस करके हमारा अपना खाना बनाते हैं। बट एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स। एनिमल्स कहाँ से लेते हैं बेटा? प्लांट से लेते हैं। ठीक है ना, फूड। अब हम अपना जो हम क्या है, हिटेरोट्रोप्स हैं। हिटेरोट्रोप्स क्या करते हैं? दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अभी मैंने ये शब्द बोल दिया हिटेरोट्रोप्स, हम आगे जानेंगे कि क्या होता है हिटेरोट्रोप्स। ठीक है, अभी बेटा यहां पे नेक्स्ट देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बेटा देखो दो प्रकार के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हिटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम ऑटोट्रोफिक प्लांट्स के बारे में जान लेते हैं बेटा। ऑटो मींस होता है सेल्फ। क्या होगा? ऑटो मींस सेल्फ, और ट्रोफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। क्या होगा? नरिशमेंट। ठीक है ना, तो जो खुद से नरिशमेंट कर ले अपना, उसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रोफिक। अब ऑटोट्रोफ्स कौन से हैं? जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन एल्गी है, और एक ये थोड़ा सा क्या, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये सभी कैसे खाना बनाते हैं बेटा? ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं और वाया फोटोसिंथेसिस। किसके हेल्प से खाना बनाते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जांपल इसके प्लांट, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। बट बेटा बात करें हम हिटेरोट्रोफिक की। हिटेरोट्रोफिक, तो हिटेरो का मतलब होता है बेटा, हिटेरो मींस अदर्स। ठीक है, और ट्रोफिक मींस वही नरिशमेंट। ठीक है, तो नरिशमेंट मींस अदर्स नरिशमेंट। तो जो दूसरों से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करे उसको क्या कहते हैं बेटा? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, सॉरी हिटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, जो दूसरों पे डिपेंड हो, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर्स, इज कॉल्ड हिटेरोट्रोप्स। ठीक है, तो हिटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले सभी क्या है? हिटेरोट्रोप्स हैं। ठीक है, और नीचे लिखा भी हुआ है, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर्स ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ठीक है, तो अभी इसके जो टाइप्स हैं कौन कौन से हैं बेटा? पैरासिटिक न्यूट्रिशन है हिटेरोट्रोफिक का, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है और मेन होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, आपने सभी ने देखा होगा लाउस सर में जो है जुएं हो जाती हैं, प्लांट्स के ऊपर एक येलो जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है होता है, जो वो क्या है बेटा? जब किसी
प्लांट को आप देखते हैं ऐसे, तो उसके ऊपर पूरा पूरा क्या है, पीला पीला एक जाल जो है बिछा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कष्टूटा। ठीक है, कष्टूटा क्या है, एक प्लांट्स ऐसे जाल सा जो है होता है इसी येलो कलर का सेम। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, कष्टूटा। कष्टूटा क्या है, प्लांट पैरासाइट है। पैरासाइट्स क्या होते हैं बेटा, जो ऑर्गेनिज्म लीव्स ऑन और इन द होस्ट एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम द होस्ट, हार्मिंग इन द प्रोसेस। बेटा ये क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर आप का कोई भी ऑर्गेनिज्म है जब किसी लिविंग बॉडी पर एक्ट करके वहां से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करे विदाउट किल इट, ठीक है ना, उसको बिना मारे वहां से उसका क्या करे बेटा, सारा न्यूट्रिशन ले ले। जैसे कि लाउस हो गया, टिक्स हो गया, ठीक है ना, तो ये सभी क्या है बेटा, अगर कष्टूटा, अमरबेल जिसकी बात की हमने, तो अमरबेल तो है प्लांट पैरासाइट, और लाउस और टिक्स वगैरह ये क्या है बेटा, ह्यूमन पैरासाइट। ठीक है, अभी देखो बेटा सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन बेटा वो ऑर्गेनिजम्स जब डेड एंड डिके मटेरियल से जो अपना खाना प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, डिकेइंग मटेरियल ऑर्गेनिक मैटर पे जब डिपेंड होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रोप्स। वो किसको फॉलो कर रहे हैं बेटा, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को। एग्जांपल है इसका फंजाई, बैक्टीरिया। ठीक है, दो हो गए। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। व्हाट इज द होलोजोइक न्यूट्रिशन? Organisms ingest solid food through the mouth and food is digested in the body and absorbed, then assimilate and waste material ingested is called holozoic nutrition। इसमें बेटा देखो आप भी हैं, हम भी हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी सॉलिड मटेरियल को या लिक्विड को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, या फिर बेटा क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, और इसी फूड को क्या करते हैं बेटा, ब्रेक डाउन कर लेते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, मींस इसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद इसको एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेट करते हैं, देन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं, और जो जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर लेते हैं बेटा, वो एसिमिलेट कर लेते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार का न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल है काउ, लायंस, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, बहुत सारे हैं, और अमीबा भी, छोटे जीव भी ऐसे जो अपना न्यूट्रिशन ड्राइव ऐसे करते हैं। तो आगे हम चलते हैं बेटा, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कौन से न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं बेटा, कौन से स्टेप की बात कर रहे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये देखो बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। ठीक है, IDAAE। ठीक है ना, इसको अगर हम याद करें, IDAAE, ठीक है ना, इदाए। ठीक है, तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ठीक है बेटा, तो अभी इंजेशन का मतलब क्या है, इंजेशन मींस क्या है बेटा, इंजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड। इट वेरीज इन डिफरेंट एनिमल्स एंड हैज अ डिफरेंट वेज ऑफ बीइंग डन। इंजेशन का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म जब अपना खाना इनटेक करता है, ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं इंजेशन। अब ये भी इंजेशन भी वेरी करता है बेटा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में, आगे देखेंगे हम। ठीक है, देन आता है बेटा डाइजेशन। डाइजेशन सीधा है कि जो आप सॉलिड पार्टिकल्स ले रहे हैं, जो भी आप कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं, उसको आप ब्रेक डाउन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर। ठीक है, इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन भी पढ़ लेते हैं। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको हमने तोड़ लिया किसमें, सिंपल मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है बेटा, एब्जॉर्प्शन बहुत ही आसान है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड, जो भी फूड हमने डाइजेस्ट किया है, जिसको भी हमने ब्रोकन डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया है, उस डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स को आर टेकन अप, absorbed by the intestine wall and sent to the circulatory system
कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ब्लड के अंदर, ठीक है। ये जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटा ये माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर बहुत सारी नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है। ये क्या करती है बेटा, जो हमारा ये सिंपल फूड है, देखो यहां देखो ध्यान से, ये सिंपल फूड है, इसको क्या कर रही है, ये एब्जॉर्ब कर रही है। इसको क्या कहते हैं बेटा, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। देन आता है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एसिमिलेशन, ठीक है। द एब्जॉर्ब फूड इज देन incorporated into living cells and used by the body for various purposes। अब जितना भी आपने डाइजेस्ट किया खाना, एब्जॉर्ब किया खाना, वो आपके वाया ब्लड स्ट्रीम होके आपके हर एक सेल के पास खाना पहुंचा रहा है, ठीक है। जब ये प्रोसेस होता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। अब जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उसका तो आपने एसिमिलेशन कर लिया, बट जो अनडाइजेस्टेड फूड है और जो वेस्ट मटेरियल है उसका क्या करेंगे आप, इजेशन, बाहर निकाल देंगे। इट इज द प्रोसेस बाय विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। उसको कहां कर देंगे बेटा, बॉडी से बाहर निकाल देंगे। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे चलते हैं बेटा। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन में अगर हमने बात की कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, अभी होलोजोइक के हमने 5 स्टेप पढ़े, तो ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ फूड टेकिंग, ठीक है ना, टेकन, किस किस प्रकार का वो खाना लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। होलोजोइक जो एनिमल्स होते हैं वो किस किस प्रकार से खाना लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को ईट करते हैं, ठीक है। जो भी प्लांट्स को सिर्फ और सिर्फ ओनली प्लांट्स को ईट करेगा, ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट पार्ट्स इज कॉल्ड हर्बीवोर, ठीक है। और यहां भी क्या है बेटा, इसमें भी क्या है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, होलोजोइक न्यूट्रिशन का। दूसरा आता बेटा कार्निवोर, ईट ओनली अदर एनिमल्स, मतलब फ्लैश ईटर, जिनको क्या कहेंगे हर्बीवोर्स, प्लांट ईटर, और कार्निवोर क्या होगा, फ्लैश ईटर, ठीक है ना। अभी यहां पे देखो बेटा, यहां पे जितने भी हमारे हर्बीवोर हैं इनमें ऊपर वाले ने मतलब अलग अडेप्टेशन दी हुई है, इसको भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और जितने भी कार्निवोर हैं इनकी सब एक एक क्वेश्चन है आपके पास, ये बताइए कि कमेंट बॉक्स में लिखना कि हर्बीवोर के पास एलिमेंट्री कैनाल बड़ी होती है या कार्निवोर के पास, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे लिखकर। अभी देखो बेटा, हर्बीवोर के पास अलग अडेप्टेशंस हैं और कार्निवोर के पास अलग है, ठीक है। अभी यहां पे जितने भी कार्निवोर हैं उनके पास शार्प टीथ होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्लैश उनको पॉइंटेड टीथ होंगे, ठीक है, टू टीयर द फ्लैश, उस मांस को फाड़ने के लिए क्या होंगे बेटा, इनके पास बड़े बड़े टीथ होंगे और पॉइंटेड टीथ होंगे। एग्जांपल क्या है इसका, लायन, ठीक है। ओमनीवोर, ओमनीवोर वो होते हैं जो ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी दोनों को ईट कर ले, ठीक है ना। अभी होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। एंड ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर, ठीक है। तो सिंपल बात थी स्लाइड का मतलब। अभी देखो बेटा यहां पे इसका जो क्वेश्चन जो मैंने पूछा है उसका जवाब मैं भी दे सकता हूं, बट मैं आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहता हूं कि आप लोग मुझे बताएं, ठीक है, किसकी एलिमेंट्री कैनाल बड़ी होगी और किसकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अडेप्टेशन इन एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड। देखो बेटा ये बहुत ही अलग बात है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, कि जैसे जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उनमें किस प्रकार से उनके जो माउथ के जो पार्ट्स है वो किस प्रकार से हैं, कैसे वो अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, ठीक है। मॉस्किटोज तो सभी ने देखे होंगे, मॉस्किटोज, ठीक है ना, लीचीज देखी हैं। जितने भी मॉस्किटोज एंड लीचीज हैं उनके जो माउथ पार्ट्स हैं वो बेटा किसके लिए बने हुए हैं, एक तो जैसे ही डंक मारता है तो उसके पास एक क्या है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक ऐसा पॉइंटेड क्या है, नीडल टाइप एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और क्या है बेटा, लीच जितनी भी है वो भी क्या करती है, ब्लड को सक करती है। तो इनके पास क्या है बेटा, पियर्सिंग और सकिंग ब्लड के लिए क्या दिया हुआ है,
इनके पास प्रोबोस्किस। क्या है इनके पास? माउथ पार्ट को क्या कहते हैं? प्रोबोस्किस। ए मॉस्किटो यूजेस इट प्रोबोस्किस टू सक द ब्लड ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जो ह्यूमंस और एनिमल्स का जो ब्लड जो ये सक करता है, तो ये वाया किससे करेगा बेटा? प्रोबोस्किस, PROBOSCIS, ठीक है, प्रोबोस्किस। ठीक है। अगर स्पाइडर की बात करें तो बेटा स्पाइडर का जाला, ठीक है ना, वो तो सुना होगा आपने, एक मोटा हाथी झूम के चला, कहां फंसता जाके? वो मकड़ी के जाले में जाके वो फंसा, ठीक है ना। तो मकड़ी का जो जाला जो है ना, जाला वे जो स्पाइडर है, जो वो क्या करती है? स्पाइडर वेव्स स्टिकी वेब। कैसा बनाती है? ये एक स्टिकी वेब बनाती है, ट्रैप बनाती, टू ट्रैप द स्मॉल इंसेक्ट। और उनको क्या करती है बेटा? एक जाला बुनती है, एक जाल बुनती है। और उसमें क्या, किस लिए जाल बुनती है? ताकि छोटे इंसेक्ट इसमें इजीली फंस जाए, ठीक है। इट इंजेक्ट्स डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। अब ये क्या करेगी? जब ये इंसेक्ट फंस जाएगा तो उसके अंदर, उस इंसेक्ट बॉडी के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूस डालेगी, ठीक है। और डाइजेस्टिंग द बॉडी पार्ट्स आउटसाइड इट्स बॉडी, अपनी बॉडी के बाहर इसको क्या करेगी? डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगी। द स्पाइडर देन सक्स अप द डाइजेस्टेड फूड, और बाद में इसी से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करेगी, ठीक है। बात करें बेटा फ्रॉग की। फ्रॉग के पास देखो बेटा कितनी अच्छी टंग है। ये टंग फटाफट से ऑल आउट देखा ना आपने, कैसे जीभ बाहर निकालता है और मच्छर को पकड़ लेता है, ठीक है। तो इनके पास, फ्रॉग के पास, लिजार्ड्स के पास क्या होती है? स्टिकी टंग होती है, ठीक है ना। फ्रॉग्स यूज देयर लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए इनके पास क्या होती है? लंबी और एक स्टिकी चिपकने वाली जीभ होती है, ठीक है, टंग होती है। दे हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है टू डाइजेस्ट फूड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। फ्रॉग में ज्यादातर सिमिलरिटीज मिलती हैं हमारे जैसा, मतलब इसका डाइजेस्टिव या सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो। स्नेल्स आपने देखे होंगे बेटा, ठीक है, जो ऐसे ऐसे चलते हैं। स्नेल्स जो हैं वैरायटी ऑफ आइटम्स को जो है क्या करते हैं बेटा? खा लेते हैं, ठीक है। स्नेल्स फीड ऑन अ वैरायटी ऑफ आइटम्स फाउंड इन देयर नेचुरल हैबिटेट। दे आर फाउंड इन गार्डन्स एंड अदर प्लेसेस विथ प्लेंटी ऑफ प्लांट्स एंड लीव्स। ये किसको बेटा खाते हैं बेटा? मेनली आपको लीव्स के ऊपर चलते हुए मिलेंगे और लीव्स को धीरे 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 खाते रहते हैं। स्नेल्स जो है टाइप एंड केयर, कुछ स्नेल्स हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ स्नेल्स कार्निवोर होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ प्लांट ईटर्स हैं, या कुछ ऐसे हैं जो बेटा कार्निवोर भी हैं, जो बेटा फ्लैश ईटर भी हैं। मैराइन स्नेल्स में स्क्रैप एल्गी एंड प्लांट मैटर। जो मैराइन मतलब जो समुंदर में जो पाए जाते हैं, कौन से बेटा? स्नेल्स। वो क्या करते हैं बेटा? वो एल्गी और प्लांट मैटर को खाते हैं। और बोर होल्स इन सेलफिश टू ईट द मीट, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा? जो सेलफिश होती हैं उनके अंदर चले जाते हैं, बोर होल्स के अंदर, और वहां वो मीट खाते हैं, मीन्स वो फ्लैश ईट करते हैं, ठीक है। यूजिंग हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड में हार्म टू किल स्नेल्स विदाउट आवर नॉलेज। बेटा देखिए, ये जितने भी हम पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन एनिमल्स, छोटे एनिमल्स जो कि इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनको कहीं ना कहीं हम हार्म कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत कम, और अनजाने में मार रहे हैं हम इनको, ठीक है ना। तो हमें पेस्टिसाइड्स का यूज बहुत कम करना चाहिए। ये बेटा जितने भी हम देख रहे हैं छोटे जीव, सभी का इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल होता है, सब अपने आप में एक टैक्सा है, ठीक है। अब देखिए बेटा, कुछ ऐसे भी हैं, एग्जाम्पल, स्लाइड अपने आप चेंज होगी, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं कि जो शेविंग करते हैं। शेविंग तो सुना होगा, गाय भैंस देखी होगी ना शेव करते हुए। तो शेविंग इट इज अ प्रोसेस बाय विच फूड फर्स्ट क्रस्ट टू स्मॉलर पीसीज एंड देन इंजेस्टेड, ठीक है। जैसे कि आपने इनको देखा होगा, देखो बहुत बड़ा आंट्स जो हैं, चींटियां जितनी भी हैं, यूज देयर स्ट्रोंग मैंडिबल्स, मतलब अपने तगड़े जबड़े को यूज करती हैं, ठीक है, और टू च्यू द फूड, ठीक है। इसको चेक करने के लिए द फूड इज क्रस्ट इनटू स्मॉलर पीसीज, फिर इसको क्या करती है? थोड़ा क्रस्ट कर देती है स्मॉलर पीसीज में, देन इसको क्या करेगी बेटा? इंजेस्ट करेगी, देन इसको खाएगी, ठीक है। वैसे ही हमारी काउज करती हैं, जब हम बहुत बड़ा बड़ा चारा जो है इसके आगे डाल देते हैं, तो काउ चेक करेगी पहले विदाउट
विद देयर मोलर्स, ठीक है ना, अपने दांतों के साथ। देन फिर क्या करेगी, ये जब क्रश हो जाएगी तो स्मॉलर पीसीज में टूट जाएगी, तब इसको क्या करेगी, इंजेस्ट करेगी। की पॉइंट क्या है, चेविंग ब्रेक लार्ज फूड इनटू स्मॉलर पीसीज मेकिंग इट इजियर टू स्वेलो एंड डाइजेस्ट। देखो बेटा, बहुत सारे एनिमल्स हैं, सभी की जो है डिफरेंट वे में क्या करते हैं बेटा, वो इंजेस्ट करते हैं खाने को। हमने बताया था ना, इंजेशन जो है अलग अलग प्रकार से करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा मॉस्किटो पढ़ा है, फ्रॉग पढ़ा है, ये पढ़ा है, ठीक है ना, स्नेल्स पढ़े हैं। और हमने ये भी बताया कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो चेविंग करते हैं, ठीक है ना। चेविंग मतलब कि पहले एक बड़े बड़े पीसीज को पहले छोटे छोटे पीसीज में तोड़ना, फिर इंजेस्ट करना, ठीक है ना। आपका भी रोटी इतनी बड़ी है, आप भी क्या करते हो, उसको पहले तोड़ते हो, बट तोड़ते हो कैसे, हाथ से तोड़ लेते हो। ये क्या करते हैं, माउथ की हेल्प से इसको तोड़ते हैं, ठीक है, देन इंजेस्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा देखिए, अमीबा है क्या, अमीबा एक प्रोटोजोआ है जो कि सिंगल सेल है, ठीक है, यूनिसेलुलर है, एक प्रोटोजोआ है। क्या है, एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, क्या, एक प्रोटोजोआ, ठीक है। अभी ये क्या करता है बेटा, सिंगल सेल है, और सिंगल सेल मींस यूनिसेलुलर है, तो ये सभी फंक्शन परफॉर्म करेगा एक ही सेल से। इसके पास कोई माउथ नहीं है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसके पास तो सिंगल सेल है और यहीं से अपना ये न्यूट्रिशन ड्राइव करेगा एक ही सेल से। अब मल्टी सेलुलर के पास के तो क्या होता है बेटा, लेबर ऑफ डिवीजन है, उसके पास अलग अलग। आप अपने अंदर देखिए, देखने को आंखें हैं, खाने को मुंह है ना, बोलने के लिए मुंह है, टंग है, टिथ है, बहुत सारी चीजें हैं, बट इसके पास नहीं है, ठीक है। इसके पास एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं है जो हमारे पास है, ठीक है ना। तो इसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम, अमीबा क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। इसके पास ना तो कोई माउथ है और ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर भी ये क्या है बेटा, अमीबा एक होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है और ये ओमनीवोर है, मतलब ये बोथ प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को कंज्यूम कर सकता है। अमीबा जब कांटेक्ट में आता है किसी भी फूड पार्टिकल के, तो वो क्या करता है बेटा, अपने सूडोपोडिया की हेल्प से। सूडोपोडिया किसको कह रहे हैं बेटा, हम इनको सूडोपोडिया कह रहे हैं। किनको कह रहे हैं, सूडोपोडिया कह रहे हैं इनको। सूडोपोडिया होते क्या बेटा, ये फॉल्स फिट होते हैं अमीबा के। अभी इन्हीं के हेल्प से ये क्या करता है बेटा, खाना पकड़ता है, ठीक है ना। जो फूड पार्टिकल इसके आसपास होगा उसको बेटा ये क्या करेगा, फूड पार्टिकल के कांटेक्ट में आएगा, तभी उसको क्या करेगा बेटा, सूडोपोडिया को ये भेजेगा और उससे क्या करेगा, खाना पकड़ने की कोशिश करेगा और उसको एनगल्फ करेगा, देन उसको इंजेक्शन करेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं। तो इसका भी न्यूट्रिशन जो है 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। अब एक की पॉइंट देख लेते हैं, ये किस कौन से न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा, होलोजोइक। क्या होता है ये, ओमनीवोर होता है। इसके पास कोई माउथ होता है, नहीं होता, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नहीं होता। किसको, किसके हेल्प से खाना पकड़ता है, सूडोपोडिया के हेल्प से, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, 5 स्टेप्स में इसकी डाइजेशन कंप्लीट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेक्शन, ये क्या करता है, जब भी कोई फूड पार्टिकल इसके पास, ध्यान से देखो इन स्ट्रक्चर्स को, जब भी कोई फूड पार्टिकल इसके पास आएगा तो ये अपने सूडोपोडिया की हेल्प से क्या करेगा बेटा, खाना पकड़ने की कोशिश करेगा। फिर इसको बेटा दोनों ये सूडोपोडिया जो भी हैं उससे जब खाना पकड़ने की कोशिश कर रहा है, फिर क्या करता है, इसको एनगल्फ कर लेता है। क्या कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है। सूडोपोडिया के इसके सराउंडेड, फूड पार्टिकल के सराउंडेड घूम जाते हैं और फिर क्या करेंगे, एक फूड कप बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक फूड कप। तीसरा जो होता है बेटा, जो फूड वैक्यूल बना लेंगे। अब ये जितने भी, ये क्या है बेटा, ये जो इसकी टिप्स होती हैं सूडोपोडिया की, ये टच करेंगे एक दूसरे को और क्या बना लेंगे बेटा, एक एनकैप्चर्ड इन अ बैग, ठीक है। अब इसको एक बैग की तरह बेटा बना लेंगे और ये फूड वैक्यूल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही फूड वैक्यूल क्या रिलीज करता है, क्या सीक्रेट करेगा, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा। क्या सीक्रेट करेगा, डाइजेस्टिव जूसेज। इसी की हेल्प से खाने को क्या करेगा बेटा, पचाएगा। आगे चौथा पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब यहां पे डाइजेशन क्या था, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को किसमें तोड़ रहे थे, सॉरी, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फूड वैक्यूल बेटा डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है और फिर क्या करेगा, ये डाइजेस्टेड फूड जितना भी होगा, जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो इसको एब्जॉर्ब करेगा और डिफ्यूज करेगा। अब फिर क्या डिफ्यूज करेगा, अपने साइटोप्लाज्म के अंदर,
ठीक है ना, अपनी साइटोप्लाज्म के अंदर भेज देगा और वहां से ये क्या डिराइव करेगा बेटा, एनर्जी डिराइव करेगा। ठीक है, और लास्ट में क्या करता है बेटा, जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको क्या करेगा, ये इजेस्ट कर देगा, कहां से, बॉडी सरफेस से। ठीक है, इस अब देखो बेटा, जब इसके पास कोई माउथ नहीं है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो इसके पास ये कहां से बेटा निकालेगा अपना ये वेस्ट मटेरियल को, कहीं से भी निकाल देता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और क्या करता है बेटा, ये बाहर निकाल देता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहीं से बॉडी सरफेस से निकाल देता है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, स्टेप्स क्या है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन है। ठीक है, अभी यहां पे आगे चलते हैं बेटा, डाइजेशन इन ह्यूमंस। बेटा देखिए, डाइजेशन इन ह्यूमंस, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स का, वो दो मेन पार्ट्स में बेटा बटा हुआ है। कौन कौन से में, एक तो बेटा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, दो प्रकार के हमने क्या बताया बेटा इसके अंदर, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल जो है हमारी स्टार्ट हो जाती है बेटा यहां माउथ से, कहां से, माउथ से स्टार्ट होकर ये जो माउथ की जो ओपनिंग होती है बक्कल कैविटी, एक एक को हम ध्यान से पढ़ेंगे। अब इसके अंदर जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर, एलिमेंट्री कैनाल इज लॉन्ग ट्यूब, एक लॉन्ग ट्यूब है जो स्टार्ट होती है माउथ से और जाकर खत्म कहां होती है बेटा, एनस पे। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर देखो बेटा माउथ से स्टार्ट हो गई, ये जो पाइप दिख रही है इसको फूड पाइप कहते हैं, इसोफेगस। देन फिर हमारे ये शेप है स्टमक। देन क्या है बेटा हमारे पास है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। देन ये वाली जो ग्रीन कलर दिखाई दे रही है ये लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पे क्या है बेटा रेक्टम, और ये नीचे क्या है, एनस। इसी के साथ बेटा हमारे कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जैसे कि लीवर हो गया और यहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना। ठीक है, अभी ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर क्या क्या होता है, बक्कल कैविटी, जो माउथ की जो ओपनिंग है उसको बक्कल कैविटी कहते हैं। फिर इसोफेगस और फूड पाइप होता है। देन होता है स्टमक जो हमारा जे शेप जैसे मैंने बताया। देन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि हमारी पिंक कलर में दिखाई दे रही है। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन जो किसके अंदर दिखाई दे रही है बेटा, जो हमारी ग्रीन इन कलर है। और फिर एनस जहां से हमारा सेशन होती है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं बेटा। देखो आगे अगर हम बात करें हमारी नेक्स्ट स्लाइड की, एसोसिएटेड ग्लैंड, बेटा चार प्रकार के एसोसिएटेड ग्लैंड हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सलाइवरी ग्लैंड, देन है हमारा लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड, फिर है हमारा बेटा गोल ब्लैडर, और फिर है हमारा पेनक्रियाज। जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है बेटा ये तीन हमारे क्या नाम है, थ्री पेयर्स के अंदर होता है। यहां जो बिल्कुल, एक तो कान के बिल्कुल पास में, दूसरा होता है हमारे बिल्कुल लोअर जा के पास। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा यहाँ पे जो हमारी जीभ है, जीभ के फ्लोर के बिल्कुल नीचे, जिसको बोलते हैं बेटा सबलिंगुअल। तो तीन प्रकार के ग्लैंड्स मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड, पहले नंबर पे तीन पेयर होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ठीक है, अभी यहाँ पे तीन पेयर में है, और ये क्या सिक्रीट करते हैं बेटा, लार सिक्रीट करते हैं, सलाइवा। ठीक है, सलाइवा सिक्रीट करते हैं। ये क्या कंटेन करते हैं बेटा, ये एक एंजाइम कंटेन करते हैं जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, ये क्या काम करता है सलाइवरी अमाइलेज, हम जो भी कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं उसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ने का काम यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जो हमारा माउथ, जो हमारी बक्कल कैविटी है, वहीं पे 30% डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और वही 30% डाइजेशन कौन कराता है, यही सलाइवरी ग्लैंड कराता है। क्यों, क्योंकि ये सिक्रीट क्या करता है, सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ता है। इज दैट क्लियर। दूसरा होता है बेटा हमारा लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, ऑफ द बॉडी, और ये क्या करता है बेटा, ये प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस। अब एक बात याद रखना, बाइल जूस ना किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं रखता है, किसी प्रकार का एंजाइम नहीं रखता है। और यही ये क्या काम करता है बेटा, जो हमारे फैट के मॉलिक्यूल्स होंगे, फैट मॉलिक्यूल जितने भी होंगे, फैट के जो मॉलिक्यूल होंगे, हमारे फैट के मॉलिक्यूल होते हैं बेटा बड़े बड़े, बहुत ज्यादा बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल हैं, उनको इमल्सीफाई करने का, इनको जैसे बड़े बड़े ये फैट मॉलिक्यूल हैं, इनको इमल्सीफाई मतलब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में
कन्वर्ट करने का काम जो करता है कौन करता है, हमारा बाइल जूस। और इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लीवर प्रोड्यूस कर रहा है। लीवर क्या है, हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, ये बात याद रहेगी। फिर आता है बेटा गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर क्या काम करता है, गोल ब्लैडर का काम क्या है बेटा, ये हमारे लीवर के अंदर ही होता है या बीनीथ ऑफ द लीवर दिखाई देता है। और ये काम क्या करता है बेटा, ये स्टोर करता है हमारे बाइल जूस को, ठीक है। बाइल जूस जो कि फैट को धोने का काम, इमल्सिफाई करने का काम करता है, वो रखता है। कैसी शेप होती है इसकी, पीए शेप होती है, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, बाइल को सिक्रीट करने का काम करता है। कहां भेजता है, ये रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास काम करता है, ठीक है। फिर लास्ट होता है हमारा बेटा ये ग्लैंड जो है पेनक्रियास। पेनक्रियास दो प्रकार से काम करता है बेटा। पेनक्रियास एक सॉफ्ट इलोंगेटेड ग्लैंड होता है जो हमारे स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करता है, पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है। और बेटा ये कंटेन करता है एंजाइम्स जो कि डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एंड फैट्स को, ठीक है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं बेटा। जो सलाइवरी ग्लैंड है जो हमारा, ये यहां से हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है और यहीं पे हमारी 30% डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, माउथ के अंदर। फिर लीवर एंड गोल ब्लैडर हैंडल करते हैं बेटा बाइल को, ठीक है। और बाइल क्या करता है, फैट डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। फिर पेनक्रियाज आता है। पेनक्रियाज एक पावरफुल एंजाइम देता है बेटा। पेनक्रियाज कौन से, पेनक्रिएटिक एंजाइम्स आते हैं वहां से, और यहां पे ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन कराते हैं, ठीक है। याद रखना कि ये जो ग्लैंड्स हैं ये सिक्रीट करते हैं जूसिस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है। और ये सिक्रीशन जो है मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन दोनों करते हैं। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दीज ग्लैंड्स इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। अगर हमारी अच्छी हेल्थ चाहिए तो हमें इनकी फंक्शनिंग जो है इन ग्लैंड्स की बहुत अच्छे से हमारी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेटा माउथ एंड बक्कल कैविटी। बेटा देखिए माउथ जो है हमारा, माउथ के अंदर जो भी एक कैविटी जो हमें दिखाई दे रही है, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। और इस बक्कल कैविटी के अंदर हमारे बेटा तीन चीज मेन चीज होती हैं। सबसे पहले तो टीथ होते हैं, ठीक है, फिर टंग होती है और देन सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। कितनी चीज होती हैं, तीन, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अभी इसको बेटा देखो, ये सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, ये सॉरी बक्कल कैविटी क्या काम करती है। ये बक्कल कैविटी वो स्पेस है जहां जर्नी ऑफ डाइजेशन बिगिन होती है, ठीक है। अभी यहीं पे डाइजेशन स्टार्ट होती है बक्कल कैविटी के अंदर। द मूवमेंट वी चे फूड, चेविंग ऑफ फूड इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ जा, ठीक है। फूड जो है बेटा हम जो चे कर रहे हैं किसकी हेल्प से कर रहे हैं बेटा, जा की मूवमेंट से कर रहे हैं। जब हम इसको चबाते हैं दांतों की हेल्प से, और हमारे दोनों जबड़े जब इसके अंदर खाना जब इसके अंदर पिसता है तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, मस्टिकेशन। चेविंग ऑफ फूड इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ जा एंड टीथ इज कॉल्ड मस्टिकेशन। मस्टिकेशन में क्या होता है बेटा, ब्रेक्स फूड इनटू स्मॉलर पीसेज, ठीक है ना। यहां हम क्या करते हैं बेटा, जो बड़े बड़े हमने मॉलिक्यूल लिए और फिर क्या किया हमने उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ लिया, ठीक है। अभी इसके अंदर दिस इज मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। बट यहां तो मैकेनिकल डाइजेशन हो जाती है हमारी टीथ और टंग की हेल्प से। टंग क्या करती है, मिक्स कर देती है फूड को सलाइवा के साथ और बेटा स्वेलविंग करने में, गटकने में हेल्प करती है, ठीक है। अभी यहीं पे यह मैकेनिकल डाइजेशन तो कंप्लीट होती है, बट केमिकल डाइजेशन हमारी होती है कैसे, सलाइवा से, ठीक है। सलाइवा क्या करता है बेटा, ये मॉइस्चन कर देता है हमारे फूड को, और बेटा क्या करते हैं, स्लिपरी कर देता है ताकि हेल्प हो हमारी स्वेलविंग करने में, ठीक है, स्वेलो करने में। और कंटेन कौन सा बेटा ये एंजाइम रखता है, सलाइवरी अमाइलेज रखता है, जो ब्रेक डाउन करता है हमारे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को, कहां, सिंपल शुगर्स के अंदर, ठीक है। अभी यहीं पे सलाइवा जो हमारा बेटा, एक याद रखना कि हमारी बॉडी, हमारा एक ह्यूमन जो है, एक हेल्दी ह्यूमन 1 से 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करता है एक दिन के अंदर। और इस सलाइवा का जो पीएच होता है कितना होता है बेटा, 6.8, ठीक है, मतलब एसिडिक होता है। अब बात देखो बेटा आगे हम चलते हैं टीथ के ऊपर। टीथ के याद रखना बेटा, टीथ जो है ना हमारा, जितने भी हमारे हेल्दी ह्यूमन हैं उनके अंदर बेटा ये कितने होते हैं, 32 होते हैं। कितने होते हैं, 32। और एक जा के अंदर अपर और लोअर की अगर बात करें तो बेटा 16 इधर 16 इधर, दोनों को मिलाएंगे तो कितने होंगे, 32, ठीक है। अब ये अगर बेटा शेप के बेस पे देखे जाए और फंक्शन के बेस पे देखे जाए तो हमारे पास शेप एंड फंक्शन के बेस पे 4 प्रकार के होते हैं। जो सबसे ऊपर वाले ये वाले हैं इनको बोलते हैं बेटा हम इंसीजर्स। क्या बोलते हैं, इंसीजर। और इंसीजर कितने होते हैं हमारे बॉडी में,
8 इंसीजर होते हैं दोनों जा के अंदर, 4 अपर और 4 लोअर, ठीक है। अभी 4 कैनायंस होते हैं, ठीक है। 2 क्या हो गए बेटा, 2 अपर और 2 लोअर, टोटल कितने हो गए 4। 4 कितने क्या होते हैं बेटा हमारे पास, 4 प्रीमोलर होते हैं ऊपर की तरफ और 4 प्रीमोलर होते हैं नीचे की तरफ, टोटल कितने हो गए 8, ठीक है। फिर होता है मोलर्स, मोलर्स होते हैं 12, 6 इन अ जा, ठीक है, 6 ऊपर और 6 नीचे। तो ये कितने होते हैं बेटा, टोटल हमारे 32 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ICPM, याद कर लेना, ICPM, I इंसीजर, C कैनायन, P प्रीमोलर, 4th मोलर, ठीक है। अभी देखो बेटा यहां हमारे टोटल कितने बताए हमने, 32, ठीक है। बट एक अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे के अंदर कितने होते हैं, 20, कितने होते हैं 20, ठीक है। अभी सबसे बड़ी बात बेटा ये आ सकता है क्वेश्चन, ये याद रखना, ये क्या है बेटा, हमारी टूथ की स्ट्रक्चर है। टूथ क्या है, टूथ के ऊपर सबसे हार्डेस्ट क्या होता है बेटा, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इनेमल। सबसे ऊपर ऊपर क्या होता है, ये क्या होता है, इनेमल, ठीक है, जो कि बहुत हार्ड होता है। उसके नीचे थोड़ा सा सॉफ्ट, बट इसके अंदर क्या होगा, डेंटाइन। हाँ, इनेमल के बिल्कुल नीचे क्या होगा, डेंटाइन। फिर होगी पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के अंदर क्या होती है बेटा, नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। अब जब भी हमारा बैक्टीरिया के एक्शन से टूथ डिके होता है तो सबसे पहले क्या जाता है, ये इनेमल खत्म होता है। इनेमल खत्म होगा तो हमारा धीरे धीरे कैविटी बढ़ेगी और यहां पे हमारी नर्व्स को डैमेज कर देगी, उसी को हम टूथ डिके कहते हैं। टूथ डिके क्या होता है, जब भी कोई बैक्टीरियल, हम शुगर्स खाते हैं, मीठा खाते हैं, मीठा खाने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, हम ब्रश करते नहीं है, ब्रश नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारे दांतों के अंदर कैविटी हो जाती है ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन। जब मीठा हम खाते हैं तो रिमेनिंग फूड रह जाता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, उसको हमने क्या 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 करते हैं, हमारे बैक्टीरिया प्लेक बनाना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे उसमें प्लेक जब जमा होता है तो यहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन होता है और इस दांत का जो इनेमल हार्डेस्ट पार्ट वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और यहीं से हमारी टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये टीथ है बेटा। अभी टीथ के बारे में याद रखना कि ये टूथ इंसीजर्स जितने भी हैं ये फ्रंट में टूथ होते हैं और चाइजल शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं, चाइजल शेप के। और ये किसका काम करते हैं बेटा, बाइटिंग और कटिंग का काम करते हैं। कनाइंस जितने भी है बहुत पैने दांत होते हैं और ये किसका काम करते हैं बेटा, टीरिंग का काम करते हैं। किसका काम करेंगे, पॉइंटेड टीथ होते हैं, टीरिंग का काम करेंगे। प्रीमोलर्स और मोलर्स ये बेटा कहां होंगे, हमारे हमेशा कनाइंस से पीछे की तरफ होंगे, ठीक है। ये ग्राइंडिंग का काम करेंगे, नट्स को ग्राइंड करने का काम करेंगे। ये हमारा टीथ कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे। टंग बेटा देखिए ये बहुत ही मस्कुलर ऑर्गन है हमारा और इसकी बारे में बात बता दूं, ये हमारा जितना भी विदाउट टंग हम किसी चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते विदाउट टंग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट क्या है हमारा ऑर्गन है ये। इसके बारे में बेटा देखो, एक स्मॉल ऑर्गन विद बिग जॉब, ठीक है, टंग। तो टंग क्या है, टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो अटैच होता है हमारे बैक ऑफ द फ्लोर, यहां से अटैच होता है और यहां से फ्री होता है। क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है ना। यहां से किसी भी डायरेक्शन के अंदर हम इसको हिला सकते हैं, बोल सकते हैं ना, बोलने के लिए हिलती है ना, ठीक है। तो टेस्ट बड इसके ऊपर भी होती है बेटा। अब मैंने कहा कि टेस्ट करने का काम करती है। तो जो सरफेस होता है टंग का वो हमेशा देखना रफ होगा, कभी स्मूथ नहीं होगा। स्मूथ नहीं होता है, रफ होगा। देखो क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या होते हैं, टाइनी बम्प्स होते हैं और उन बम्प्स को ही हम क्या कहते हैं बेटा, टेस्ट बड कहते हैं। वैसे तो बेसिकली तो अगर हम बात करें एक कि टेस्ट बड कितनी होती है, 10,000 से ज्यादा टेस्ट बड होती है एक टंग के ऊपर। बट मेनली हम 4 टेस्ट को बेटा को क्या है, सेंसिटिव एरियाज हमारे पास, मोर सेंसिटिव एरियाज हैं। 4 प्रकार के टेस्ट कौन कौन से बेटा, देखो स्वीट मीठा, ठीक है, साल्टी, सोर, बिटर, ठीक है। बिटर मीन्स कड़वा और सोर मीन्स खट्टा, साल्टी मीन्स भाई नमकीन और स्वीट मीन्स मीठा। तो 4 प्रकार के होते हैं। तो जो बिल्कुल बैक फ्लोर होता है उस पे तो हम बेटा हमें वहां कौन सा टेस्ट फील होता है ज्यादा, कड़वा, बिटर टेस्ट, ठीक है। और खट्टा जितना भी होता है वो कहां होता है बेटा, यहां से ये जो आपको दिख रहा है कि हमारे साइड के ऊपर, ठीक है ना। इसी से थोड़ा सा आगे हमें क्या फील होता है बेटा, सोल्टी, और बिल्कुल आगे क्या फील होता है हमें, स्वीट। अब ये मिक्सिंग ऑफ फूड भी काम कर रही है, टेस्ट भी हमें पहचानने में हेल्प कर रही है, ठीक है। सलाइवा को बेटा
मिक्सिंग करने का भी काम करती है और एक स्वेलविंग में भी हेल्प करती है। तो इन शॉर्ट टंग हैज अ टेस्ट बर्ड दैट हेल्प अस टेस्ट, बेटा हम टेस्ट कर सकते हैं। इट हेल्प इन चेविंग, मिक्सिंग सलाइवा एंड स्वेलविंग फूड, ए स्मॉल ऑर्गन बट इट प्ले ए बिग रोल इन डाइजेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, टंग तो टेक केयर करनी हमने टंग की। इट हेल्प अस यूर एंड एंजॉय यूर एवरी बाइट। अगर तुमने मजा लेना है हर एक बर्गर का, आइसक्रीम का, तो बेटा अपनी इस टंग को संभाल के रखिए। ठीक है, अब आ जाती है बात बेटा ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस बेटा देखिए एक स्मॉल पाइप है हमारे यहां पे, जो हमारा ये यहां पे है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम गले में पीछे, हम जो हमारा कॉमन पासेज है। देखो दो चीजें हैं, एक तो आती है बेटा वाइन पाइप, नोज से एंटर होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? वाइन पाइप। एक हमारी माउथ से फूड पाइप यहां एंटर हो रही है, तो इसको, ये जो कॉमन पासेज है फूड और एयर का, उसको हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स। और इसी फेरिंग्स से हमारा ईसोफेगस फूड पाइप स्टार्ट होता है। ठीक है, जो कहां तक जाता है? स्टमक तक जाता है। इसकी लेंथ कितनी होती है जी? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा? टंग पुशेस द फूड, यही फूड हाईवे टू द स्टमक। बेटा जो ये फूड के लिए जो हाईवे का काम कर रहा है स्टमक तक आने का, वो कौन काम कर रहा है? हमारा फूड पाइप ईसोफेगस। जब भी हम बेटा इसको फेरिंग से हम खाना बेटा यहां चबाते हैं तो वेट हो जाता है, और जब ये वेट होके दांतों से हम उसको चेक करके क्या बना लेते हैं? बोलस बन जाता है। क्या बन जाता है? बोल नुमा होता है, वेट हो जाता है। बोलस स्वेलविंग करने के लिए इजी हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? बोलस। तो बोलस क्या होता है? व्हेन स्वेलोड रीच द फूड पाइप और ईसोफेगस। ह्यूमन ईसोफेगस कितना है बेटा? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मस्कुलर ट्यूब है। इट रन्स अलोंग द नेक टू द चेस्ट। ये कहां से बेटा? हमारी नेक और चेस्ट से होते हुए स्टमक तक जाती है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है बेटा इसका, ये ट्रांसफर करता है फूड को फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टमक। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब ये देखिए बेटा, ये मसल्स जो हैं ईसोफेगस की, हमारी ये ईसोफेगस की जो मसल्स हैं, ये क्या करती हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं तो एक प्रकार की मूवमेंट शो करती है, एक वेवी मूवमेंट। ठीक है, जैसे वेव प्रकार के एक मूवमेंट शो करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। यहां से खाने को अंदर लेके जाना, एक रिदमिक एक्शन, उसको क्या कहते हैं बेटा? नीचे की तरफ पुश होना खाना, उसको क्या कहते हैं हम? पेरिस्टालसिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं इनको। ठीक है, अब ये मसल जो है ईसोफेगस की जेंटली पुश करती हैं, पुश डाउन टू द स्टमक इन अ वेव लाइक एक्शन। एक वेव लाइक एक्शन में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करके क्या करते हैं बेटा? एक वेव लाइक एक्शन बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कई जगह इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहा गया है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड। अब ये पूरी ये मूवमेंट जो है ना, ये हर जगह होती रहती है। ठीक है, अभी यहां पे एक ये भी है बेटा, यहां एक मसल भी होती है, स्पिंक्टर मसल। कौन सी मसल होती है? स्पिंक्टर। यहां भी एक मसल होती है। ठीक है, जो यहां पे खाना यहां आता है, यहां पे दोनों मसल्स जो हैं काम करती हैं। आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा ये क्या है हमारा? ये जो जितना भी है पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है? एक वेव लाइक मूवमेंट है मसल्स का, ईसोफेगस की मसल्स का। ठीक है, जो पुश डाउन करता है खाने को, फॉरवर्ड करता है कहां पे? स्टमक की तरफ। ठीक है, अब ये वोमिटिंग क्या है? वोमिटिंग बेटा इसी पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, जो खाना अभी जो अंदर जा रहा था, वो खाना अगर बाहर आता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वोमिटिंग बोलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज रिवर्स्ड। ठीक है, इज कॉल्ड वोमिटिंग। ठीक है, अब ईसोफेगस एक मस्कुलर फूड पाइप है। ये फूड बेटा कहां से कहां तक लेके आता है? फेरिंग से स्टमक तक लेके आता है, और फूड मूव्स डाउन बाय द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और इस मूवमेंट, रिवर्स मूवमेंट को क्या कहेंगे? वोमिटिंग। ईसोफेगस हमारा कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं क्लास में इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से बेटा करा चुका हूं। अभी जब हमारा ये आता है तो इसके बाद हमने क्या पढ़ना है? लीवर, गोल ब्लैडर, स्टमक पढ़ेंगे पहले। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा हमारा स्टमक। स्टमक देखो बेटा, एक जे प्रकार का एक बैग नुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है बेटा? ये देखो ध्यान से, इसके अंदर होता है HCl। HCl क्या होता है?
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो यहां का मीडियम क्या होगा, एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम क्या है भैया, जहां पे एसिड प्रेजेंट है वहां एसिडिक मूवमेंट, एसिडिक मीडियम। और जहां पे पीएच कितना होगा बेटा, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था 6.8, जहां 7.5 से पीएच कम होगा वो एसिडिक, 7.5 से ऊपर होगा उसको बोलेंगे एल्कलाइन मीडियम। अब यहां पे देखो हमारे पास हमारा खाना डाइजेस्ट करने के लिए दोनों मीडियम हमें जरूरी है। स्टमक के अंदर हमें कैसा मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम। क्यों, क्योंकि यहां जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होगा उसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। ठीक है, अब केमिकल किचन है हमारी बॉडी का स्टमक, याद रखना। अब यहां पे क्या होता है, स्टमक एक जे शेप और थिक वॉल्ड बैग लाइक ऑर्गन होता है। ये रिसीव करता है फूड को ईसोफेगस से और ओपन होता है कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहां ओपन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या करता है बेटा, किस में हेल्प करेंगे, डाइजेस्ट करने, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। याद रखना यहां जो ये इसकी वॉल है, इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस की लेयर। क्या प्रेजेंट होता है बेटा इसकी लेयर पे, म्यूकस। म्यूकस क्या है, म्यूकस क्या बताता है, म्यूकस हेल्प करता है इस HCl से इस वॉल को प्रोटेक्ट करता है, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। अगर HCl आपकी बॉडी पे कहीं लगेगा तो बर्न होगा ना, तो ये क्या करता है बेटा, ये जो बर्न सेंसेशन ना हो इसलिए हमारा म्यूकस क्या करता है, इस यहां पे एक लेयर बना के रखता है म्यूकस से, HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जो इसकी वॉल है ना बेटा, ये क्या करती है, वॉल्स क्या करती हैं, ये गैस्ट्रिक जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस भी क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं। स्टमक वॉल सिक्रीट क्या करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कि प्रोड्यूस्ड होता है स्टमक के सेल वॉल, स्टमक वॉल के सेल से, और क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम 1.5 to 3.5 तक का। ठीक है, और ये क्या करता है बेटा, ये एक मेन काम तो है, जितने भी हमारे खाने के साथ हार्मफुल बैक्टीरिया आएंगे उनको खत्म कर देगा। और दूसरा क्या है, इंपॉर्टेंटली एक हमारे यहां पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन। क्या नाम है, पेप्सिन। ठीक है, ये पेप्सिन को, कि पेप्सिन एक्शन में आए, और पेप्सिन का काम क्या होता है बेटा, ये किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को। किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को। अब याद रखना स्टमक के अंदर बेटा प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, और कौन कर रहा है, ये पेप्सिन। एक बात और याद रखना, जब ये यहां पे खाना नहीं आता है तो ये किस फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है पेप्सिन, और जैसे ही खाना आता है तो ये एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, ये क्या एंजाइम रखता है बेटा, डाइजेस्टिव जूस, हमारा जितना भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, ये डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को सीक्रेट कराती है। ये अभी देखो बेटा, ये प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड इन द स्टमक वॉल। अब ये क्या कंटेन करेगा बेटा, ये एंजाइम कंटेन करता है, ये यहां पे कौन सा, पेप्सिन। और पेप्सिन क्या हेल्प करेगा, प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है बेटा, ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करेगा। पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन ब्रोक डाउन करेगा, किसको, किसको ब्रोक डाउन करेगा बेटा, हमारी प्रोटीन को। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ेगा किसमें बेटा, पेप्टाइड्स में। ठीक है, विच HCl इज नेसेसरी फॉर पेप्सिन, बिल्कुल। कैसे नेसेसरी है बेटा, HCl क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम, हमने बताया, और ये पेप्सिन जो है तभी काम करेगा जब यहां पे एसिडिक मीडियम होगा। ठीक है, पेप्सिन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए। ठीक है, हाउ स्टमक हेल्प इन डाइजेशन, बेटा बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्यों, क्या हेल्प करता है, जब भी फूड हमारे ईसोफेगस से आता है तो स्टमक क्या करता है बेटा, इसका जो ये सीक्रेट करता है HCl और डाइजेस्टिव जूसेस को। HCl तो बैक्टीरिया को किल कर देता है, और प्लस में क्या करता है, एसिडिक मीडियम बना देता है। और पेप्सिन एक्टिवेट होके HCl के द्वारा क्या करता है बेटा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। अब फूड टर्न्ड इनटू द सेमी लिक्विड काइम, अब यहां पे फूड क्या बन जाता है बेटा, काइम। क्या बन जाता है फूड, देखो माउथ के अंदर तो क्या था, वो बोलस। ठीक है, स्टमक के अंदर आके क्या बना, वो काइम। ठीक है, अब ये काइम जाता है कहां, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब ये देखो बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम पढ़ेंगे आगे, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, वेयर इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आ गई स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी, पहले तो एक बात देख लो, ये मेन साइट है हमारी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए।
क्या है बेटा, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी एक बढ़िया मेन साइट है। यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन सबका लॉन्गेस्ट पार्ट है, सॉरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। कैसी बात करें सर, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। ये कम से कम 7.5 मीटर 7.5 मीटर लंबी होती है और हाईली कोइल्ड होती है, ठीक है। और द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कंप्लीट जो डाइजेशन होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है फूड की। When partially digested food from the stomach reaches the small intestine, it is mixed with bile juice। अब ये देखो, यहीं पे हमारे जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो हमने पढ़े थे वो यहां पे आके काम करते हैं, याद रखना। हमारा पेनक्रियाज और लीवर, यही जब हमारा काइन स्टमक से बाहर निकलता है और सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो हमारा लीवर और पेनक्रियाज दोनों क्या करते हैं, अपनी अपनी सिक्रीशन देते हैं। अब याद करो कि लीवर क्या दे रहा था, बाइल जूस, और पेनक्रियाज क्या दे रहा था, पेनक्रिएटिक जूस, ठीक है। ये कहां जाएंगे बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन जहां से स्टमक से बिल्कुल स्टार्ट होती है वहां तो क्या बोलते हैं उसको, ड्यूडेनम। क्या बोलेंगे, ड्यूडेनम। बीच वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, जुजेनम। क्या बोलेंगे, जुजेनम। और लास्ट वाला पार्ट उसको क्या बोलेंगे, इलियम। तीन पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जुजेनम, इलियम। किसके हैं ये, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। अभी देखो बेटा, ध्यान से देखो, आगे क्या करेंगे हम। अभी डाइजेस्टिव जूस रिसीव्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जितने भी डाइजेस्टिव जूस हैं ये कहां रिसीव होंगे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। बाइल जूस क्या करता है, प्रोड्यूस्ड होता है लीवर में और स्टोर्ड होता है गोल ब्लैडर में, और ये हेल्प करता है किसमें बेटा, फैट्स की डाइजेशन में। ऑल्सो न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड फ्रॉम द स्टमक। अब यहां से जब स्टमक से, एक बात याद रखना बेटा, जो हमारा बाइल जूस आ रहा है ना, वो यहां तो एसिडिक था ये फूड, और यहां आके क्या कर देगा, इसको एल्कलाइन बना देगा, ठीक है। पेनक्रिएटिक जूस भी क्या काम करता है, ये भी बेटा पेनक्रिएटिक जूस एंजाइम्स रखता है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को पचाता है, और मेन जो हमारा कंप्लीट डाइजेशन पेनक्रिएटिक जूस कराता है, बाइल जूस कराता है, और कहां कराएगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर करेगा, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस भी बेटा सिक्रीट करती है, कौन, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। सिक्रीटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल जूस कहां से, इंटेस्टाइन से निकलने वाला, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस को हमने क्या कहा, इंटेस्टाइनल जूस। पेनक्रियाज से निकलने वाला जूस को हमने क्या कहा, पेनक्रिएटिक जूस। बेसिकली क्या होते हैं, इनमें एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। लीवर से निकलने वाले को हमने क्या कहा, बाइल जूस, ठीक है। तो तीन प्रकार के जूस हो गए, बाइल जूस, पेनक्रिएटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस। और यहां क्या था, गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। स्टमक के अंदर क्या था, गैस्ट्रिक जूसेस। अब याद करो, गैस्ट्रिक जूसेस स्टमक में, बाइल जूसेस कहां से निकला, लीवर से, पेनक्रियाज से क्या निकला, पेनक्रिएटिक जूस, इंटेस्टाइन से क्या निकला, इंटेस्टाइनल जूस। और ये क्या करता है बेटा, ये बहुत सारे एंजाइम रखता है जो हमारी डाइजेशन को कंप्लीट करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को इजीली पचाता है। अभी इसी के पास एक बात और देख लो, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जाके इलियम वाला पार्ट है, उसके पास बेटा ये ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होंगी, और ये हमारे खाने को एब्जॉर्ब करने में, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। इसका क्या नाम है, कुछ लोग इसको विल्ली भी कहते हैं, कुछ लोग इसको विल्लाई कहते हैं, और इसका पूरा नाम हम बोलते हैं माइक्रोविल्लाई। क्या बोलेंगे, माइक्रोविल्लाई। माइक्रोविल्लाई इंक्रीज द सरफेस एरिया ये ऑफ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का जब बेटा कोई भी चीज देखो, जब ऐसे घुमाव है तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना, तो यहां पे जितना भी एंजाइमेटिक एक्शन होगा, डाइजेशन ऑफ फूड होगा, उसका सरफेस एरिया को बढ़ा देती है ये माइक्रोविलाई, ठीक है। अभी न्यूट्रिएंट्स पास थ्रू द विलाई। अब इसके पास जब ब्लड कैपिलरीज है तो ये इजीली रिसीव कर सकते हैं, क्या, क्योंकि हमारे ब्लड कैपिलरीज का काम क्या है, ये एक्सचेंज करती है मटेरियल्स को, ठीक है। अब देखो बेटा, न्यूट्रिएंट्स एंटर ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स, देन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। और यहां से ही ये ब्लड कैपिलरीज है जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में खुलती हैं, जाकर ब्लड वेसल्स और वेन्स, लिम्फ नोड से जुड़ी होती हैं। तो ये क्या करती हैं बेटा, आगे जाके हमारे ब्लड में पहुंचा देती है। फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे पहले बेटा याद रखना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को हमने क्या किया बेटा, डाइजेस्ट करना है, ठीक है ना। प्रोटीन
हमेशा किस में टूटेंगे? अमाइनो एसिड्स में। प्रोटीन किस में टूटा बेटा? अमाइनो एसिड में, याद रखना। कार्बोहाइड्रेट जो हमारा किस में टूटेगा? सिंपल शुगर क्या होती है? ग्लूकोज। ठीक है, हमारी बॉडी में जो क्या बेटा एनर्जी करेंसी ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज है एनर्जी करेंसी, तो बेटा एटीपी है, सॉरी। तो यहां पे एनर्जी जो हमें मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है ना, तो ग्लूकोज है हमारी सबसे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। फैट हमारा टूटता है दो चीजों में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है, फैट हमारा किस में टूटेगा बेटा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, याद रखेंगे। अभी इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का, अमाइनो एसिड का, ग्लूकोज का, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइनल वॉल। ठीक है, फिर क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स पास इनटू द ब्लड एंड लिम्फ। आई थिंक, सॉरी, आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्ड्स क्या हैं बेटा, इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट डाइजेशन होती है सभी फूड कंपोनेंट्स की, चाहे फैट हो, प्रोटीन हो और वाइट कार्बोहाइड्रेट हो। रिसीव्स बाइल जूस और पैनक्रिएटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, यहीं पे, यही इन आके सब कुछ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही। ठीक है, ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इनटू ब्लड एंड लिम्फ। Small intestine does the big work quietly making nutrients ready for our body। ठीक है ना, हमारी बॉडी के लिए बेटा न्यूट्रिएंट्स को तैयार करने का पीछे पीछे काम करता है, और कभी क्या नहीं करता? कभी कोई किसी प्रकार की शिकायत भी नहीं करता है। ठीक है, अब बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, यही जो हमने पढ़ा था एसिमिलेशन होता है, इसके बाद वो भी पढ़ना है। अभी हमने पढ़ा कि भैया जितना भी एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड के कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अभी यही डाइजेशन जो है क्या करता है? डाइजेशन टू न्यूट्रिशन। ठीक है, डाइजेशन टू न्यूट्रिशन क्या है बेटा? कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन बेटा जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उसको यूटिलाइज किया गया हमारी बॉडी के द्वारा, ओनली इफ गेट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड अगर एब्जॉर्ब होगा तभी हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सकती है। ठीक है, तो जो डाइजेस्टेड फूड कैन पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड जो है कहां से पास होगा बेटा? ब्लड वेसल से, और ब्लड वेसल में कहां से होगा? इन स्ट्रक्चर ऑफ विलाइट से होगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स के द्वारा कहां जाएगा? विलाइट से कहां जाएगा बेटा? कैपिलरीज में, और कैपिलरीज क्या लेके जाएगी इसको? लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल्स के पास। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। विलाई द एब्जॉर्प्शन बूस्टर्स। विलाई हमने बताया था कि भैया ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन बूस्टर होती हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स थ्रू द थाउजेंड ऑफ फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ। यहां पे फिंगर लाइक, उंगलियों की तरह दिखाई दे रही है ना, बहुत सारी होती हैं। इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? विलाई बोलते हैं। ये क्या करती हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड किसकी? जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। एक विलस जो है उसके पास नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, मतलब कि कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, क्लस्टर होता है। एक मिनट में ए माइन्यूट ब्लाइंड एंडेड लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लेक्टियल ऑल्सो अकर इन ईच विली। ठीक है, इसको ज्यादा जो हमारी लेक्टियल्स होती हैं, किसको बोलते हैं? लेक्टियल्स, जो हमारी लिम्फ नोड्स होती हैं। ठीक है, उसको नहीं पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ विलाई क्या काम करती है बेटा? डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स को ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर कराती है। उस फिर क्या कराती है बेटा? डाइजेस्टेड फैट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल को लेक्टियल्स के अंदर। ये चीज बेटा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो हमारा फैट जो है उसको कौन लेके जाएगा? हमारा लिम्फ नोड्स लेके जाएंगी, ये लेक्टियल्स लेके जाएंगी, ठीक, लिम्फ वेसल्स। और जितना भी हमारा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स है वो कहाँ जाएंगे? हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड कैपिलरीज से ये लेक्टियल न्यूट्रिएंट्स जो है कैरिड अवे फ्रॉम द यूज ऑफ द बॉडी, बॉडी उसको यूज कर पाए उसके लिए भेज देती है। उसी पार्ट को आगे पढ़ते हैं कि इसमें एसिमिलेशन में जो एब्जॉर्ब फूड है हमारा ट्रांसपोर्टेड होता है वाया ब्लड वेसल्स डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जहां जहां हमें एनर्जी की जरूरत है हमारी डिफरेंट बॉडी में पहुंचेगा, उसी को क्या कहते हैं बेटा? खाने को एसिमिलेशन कहते हैं। दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन रिक्वायर द बॉडी। ठीक है ना, अभी हमारी मसल्स को बेटा हेल्दी करने में, कल पढ़ाया था, ग्रोथ कराने में प्रोटीन्स बेटा यहां पे बॉडी के पास पहुंचाएगी, वो एसिमिलेशन से ही पहुंचेंगी। दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड एनर्जी, हेल्प इन ग्रोथ
रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड मेंटेन बॉडी फंक्शंस। बॉडी के सभी फंक्शंस बेटा ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट कराने में, प्रोटेक्शन में, रिपेयर करने में, किसके टिश्यू को रिपेयर करने में, बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने में एसिमिलेशन का बहुत बड़ा हाथ है। और इसी को क्या कहते हैं बेटा, हम इस सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। अब अनएब्जॉर्ब फूड का क्या होता है? अनएब्जॉर्ब फूड क्या जाता है बेटा, ये अनएब्जॉर्ब फूड, द फूड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जितना भी वेस्ट मटेरियल है, अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कहां जाएगा? वो जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहां पे वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम इट, वाटर इससे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है अनडाइजेस्टेड मटेरियल से, और रिमेनिंग वेस्ट जो है वो स्टोर कर लिया जाता है और लेटर इसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से बाहर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है बेटा तो आप मुझे बोल सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना एक बार कि कौन कौन से जूसीज आते हैं, इनको याद रख लेना। ठीक है, अब यहां से हमने देखो बेटा रोल ऑफ स्टमक, लीवर एंड पेनक्रियाज। फूड एंटर करता है माउथ से, माउथ में हमारा सलाइवरी अमाइलेज काम कर लेता है, तो यहां पे क्या काम करेगा, सलाइवरी अमाइलेज, और ये किसको तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, यहां पे फिर फूड रीच करता है स्टमक में, और यहां के इसको क्या काम होता है बेटा, स्टमक वॉल सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या, देखो याद करो, ये HCl प्रोवाइड करा था एसिडिक मीडियम, और यहां क्या था बेटा, एक्टिवेट कर रहा है पेप्सिन को, और ये पेप्सिन पार्शियल डाइजेशन कराएगी, मतलब आधा डाइजेशन करा देगी, कहां पे, प्रोटीन का, किसमें बेटा, स्टमक में। कौन करा रहा है, पेप्सिन करा रहा है। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड काइम जो है पास्ट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां देखो बेटा स्टमक में कुछ एंजाइम्स भी है और भी हैं। स्टमक में पेप्सिन है, रेनिन है और गैस्ट्रिक लाइपेज है। ये जो रेनिन है ना, ये रेनिन सिर्फ और सिर्फ बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि ये मिल्क को पचाने में, मिल्क प्रोटीन जो केसिन प्रोटीन है उसको पैरा कैसिन में तोड़ने के लिए हेल्प होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो माँ का दूध पीते हैं, ठीक है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, उनके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, रेनिन। रेनिन क्या काम करता है बेटा, मिल्क प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, और ये केसिन प्रोटीन बोलते हैं, मिल्क में जो प्रोटीन पाई जाती है, और उसको किस में तोड़ देता है, पैराकैसिन में। गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है। यहां पे देखो बेटा स्टमक के अंदर प्रोटीन भी टूटता है प्लस फैट भी टूटता है। गैस्ट्रिक लाइपेज फैट्स, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। यहां भी क्या होता है, पार्शियल फैट का डाइजेशन होता है, पार्शियल किसका डाइजेशन होता है, हमारी प्रोटीन का। ठीक है, और HCl बेटा हमने ये बताया कि ये बैक्टीरिया को किल करता है, एसिडिक मीडियम को बनाता है। ठीक है, फिर अब लीवर का काम समझ लेते हैं। लीवर बेटा मैं बहुत बार बता चुका हूं, लीवर बेटा ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये क्या करता है बेटा, गोल ब्लैडर में स्टोर करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अपनी बाइल जूस को पहुंचाता है बाय द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट लेके आएगी इसको यहां तक। बाइल डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, ये किसी प्रकार के एंजाइम को कंटेन नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेक डाउन करता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स का इनटू ड्रॉपलेट्स, टाइनी ड्रॉपलेट्स। ठीक है, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। अब ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर लाइपेज एक्शन। अब यहां पे लाइपेज क्या है, लाइपेज यहां से पैनक्रियाटिक जो जूस आ रहा है ना, उसके अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है लाइपेज, नहीं लाइपेज यहीं पे, सॉरी। देखो बेटा यहां पे आगे देखो, यहां पे पैनक्रियाज का काम समझते हैं। पैनक्रियाज क्या देता है बेटा, पैनक्रियाटिक जूस देता है विच कंटेन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो सीक्रेट करता है। पैनक्रियाटिक जूस इज रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में देता है। और इंटेस्टाइनल जूस अभी हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूसेज, इट कंटेन एंजाइम दैट कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, पढ़ सकते हो बेटा। अब डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये थोड़ा सा आई थिंक आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, एक एक चीज करके पढ़ लेंगे। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को बेटा स्टार्च भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें एंजाइम कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो सलाइवरी अमाइलेज।
याद रखना सलाइवरी अमाइलेज कहाँ दिखाई दे रहा है, माउथ के अंदर, और ये डाइजेशन को स्टार्ट करता है। फिर आता है बेटा पेनक्रिएटिक अमाइलेज, ये कहाँ होगा, ये कहाँ से आएगा, पेनक्रियाज से आएगा, और ये कहाँ काम करेगा बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम करेगा। फिर आएगा माल्टेज, ये इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करेगा। ठीक है, अभी ये स्टार्च जितना भी कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में टूटेगा, फिर क्या किस में टूटेगा, ग्लूकोज में। तो यहां कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है बेटा, सीधा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम स्टार्च भी बोलते हैं, ये किस में टूटेगा, ग्लूकोज के अंदर। किसके अंदर टूटेगा बेटा, ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द विलाई इनटू ब्लड कैपिलरीज। अब ये जो विलाई जिसको एब्जॉर्ब करेगी ना, वो कार्बोहाइड्रेट को नहीं, वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, अभी देखो बेटा दूसरा, ये दिख रहा होगा आपको, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जितने भी हमारे होते हैं, इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं बेटा, स्टमक के अंदर तो पेप्सिन आ गया, यहां क्या करेगा, प्रोटीन की डाइजेशन को स्टार्ट कर देगा। फिर यहां पे पेनक्रियाज किसको देगा बेटा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन से क्या आया बेटा, ट्रिप्सिन किससे आया, पेनक्रियाज से, ये भी किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। ठीक है, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। फिर आएगा पेप्टिडेज। ठीक है, ये कहां से आएगा पेप्टिडाइज, इंटेस्टाइनल के जूस से। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइनल के जूस में होगा पेप्टिडेज, ये भी किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। अब प्रोटीन कैसे टूटता है, प्रोटीन पहले प्रोटीन होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है, फिर ये टूटता है पहले पेप्टाइड्स में। और कहां टूटेगा पेप्टाइड्स में, ये मैंने पहले ही बताया था, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर क्या होता है भाई, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। तो प्रोटीन किस में टूटेगा, पहले प्रोटीन टूटेगा पहले पेप्टाइड में, किसमें टूटेगा, पेप्टाइड में। और कहां टूटेगा, स्टमक के अंदर। फिर इसी पेप्टाइड के ऊपर आगे एक्शन कौन लेगा, हमारे ट्रिप्सिन और पेप्टिडेज। ठीक है, ये इंटेस्टाइनल है। अभी यहां पेप्टाइड्स में टूटेगा, फिर लास्ट में किस में टूटेगा, पेप्टाइड के बाद ये अमाइनो एसिड में। देखो ये लिखा हुआ है, प्रोटीन, पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड। अब एब्जॉर्प्शन किसका होगा, एब्जॉर्प्शन प्रोटीन का नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन किसका करेगी, विलाई अमाइनो एसिड का करेगी। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है हमारी फैट्स, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, अब ये इसके अंदर फैट को तोड़ने में सबसे पहले हमारा काम करेगा बेटा बाइल जूस। ये कहां से आएगा, बाइल आएगा बेटा हमारा लीवर से। ये क्या करेगा, इमल्सिफाई करेगा फैट को। फिर हमारा बेटा पेनक्रियाज से आएगा लाइपेज। ठीक है, ये क्या करेगा, ये फैट को और छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। फिर लाइपेज आएगा, ये इंटेस्टाइनल जूस से, इंटेस्टाइन से फिर आएगा और इस फैट को किस में तोड़ेगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ताकि और फिर एब्जॉर्प्शन किसका होगा, फैट्स का नहीं होगा, फैट्स तो हो गए क्या, कॉम्प्लेक्स, और ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल क्या हो गए, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं बेटा, और इनको याद रखना भाई, इनको ब्लड स्ट्रीम लेके जाएगी या लिम्फ नोड लेके जाएगी, लिम्फ नोड लेके जाएगी, और लिम्फ नोड का नाम क्या है, लेक्टियल्स। ठीक है, इज इट क्लियर बेटा। अब देखो स्टमक स्टार्ट्स प्रोटीन डाइजेशन विद HCl एंड पेप्सिन। स्टमक स्टार्ट कर देगा हमारा बेटा कहां से, HCl के साथ और पेप्सिन के साथ, किसको, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ठीक है, फिर क्या होगा, लीवर एंड पेनक्रियाज एंजाइम हेल्प इन फैट एंड प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि जो लीवर से आता है वो तो फैट को तोड़ता है, फिर प्रोटीन से जब पेनक्रियाज से क्या आता है, लाइपेज, वो किसको तोड़ता है बेटा, प्रोटीन को भी तोड़ता है, और यहाँ कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ता है। और क्या है, इंटेस्टाइनल जूसेज कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स, फाइनल प्रोडक्ट आर एब्जॉर्ब थ्रू द विलाई एंड यूज्ड बाय द बॉडी। बेटा कहीं अगर ये गलती हो जाती है मुझसे, लाइपेज वाले इसमें, लाइपेज के बारे में बार बार बोल रहा हूँ बेटा, वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है, तो बार बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। ठीक है, काफ़ी देर से लगा हुआ हूँ तो हो जाता है, तो उसके लिए आप ज़्यादा माइंड मत करना। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपनी स्लाइड पे, बस खत्म होने को है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन बेटा देखो यहाँ पे एक बार याद कर लो, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी, ये तीन उसमें बटी हुई है बेटा। यहां से
देखो ये जो पार्ट है इसको तो बोलते हैं बेटा असेंडिंग कोलोन, ये जो है इसको ट्रांसवर्स कोलोन, और ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको डिसेंडिंग कोलोन। और यहाँ पे ये होता है बेटा, इसका पार्ट होता है सिक्किम, और यहाँ पे एक चीज जुड़ी होती है जो हमारे अपेंडिक्स, जो कि हमारी बॉडी में इसका आजकल कोई काम नहीं है। और फिर होता है बेटा हमारा रेक्टम और देन एनस। ठीक है, याद करो कि यहां से बेटा हमारा जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे असेंडिंग कोलोन के पास आएगा। असेंडिंग कोलोन कहाँ भेजेगा? ट्रांसवर्स कोलोन के पास। और फिर कहाँ आएगा बेटा? डिसेंडिंग कोलोन के पास, देन रेक्टम के पास, और देन वेस्ट मटेरियल बाहर। ठीक है, ओवरव्यू। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये बहुत वाइडर होती है और शॉर्ट होती है। ठीक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी थी हमारी? 7.5 मीटर लॉन्ग, और ये कितनी है? 1.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है, अब इसको लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो डायामीटर है वो ग्रेटर है देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अभी इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करती है बेटा? ये एब्जॉर्ब करती है वाटर को और कुछ साल्ट्स को फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से क्या क्या एब्जॉर्ब करती है बेटा? ये एब्जॉर्ब करती है हमारा क्या बेटा? कुछ साल्ट्स को और वाटर को। ठीक है, ये वेस्ट मटेरियल को क्या करती है बेटा? द वेस्ट फूड विच इज नाउ सेमी सॉलिड इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कोल्ड रेक्टम। अभी ये जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको भेज देती है, कहां पे स्टोर हो जाता है? ये जाके रेक्टम के पास स्टोर हो जाता है, और इट इज देन पास्ड आउट थ्रू द एनस। ठीक है, इजेशन। ठीक है, देखो बेटा लार्ज इंटेस्टाइन जो है अबाउट, इसमें क्या है बेटा? जो फ्रेंडली बैक्टीरिया पाए जाते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। अभी ये फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन यही देख लो। ये बेटा हमने पढ़ा दिया है कि क्या क्या काम करता है। ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। ठीक है, सम साल्ट्स को बेटा सोडियम और पोटेशियम जैसे को एब्जॉर्ब करेगी। फिर अनडाइजेस्टेड फूड को सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करेगी। फिर क्या करेगी? रेक्टम के अंदर बेटा इसको स्टोर करेगी जब तक कि बॉडी से बाहर नहीं निकलता। फिर बाद में किससे निकलेगा बेटा? बॉडी से बाहर फिकस के रूप में बाहर निकल जाएगा इजेशन के थ्रू। ठीक है ना। अभी लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है वाटर और साल्ट को, याद रखना। छोटे उसमें देख लो बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है हमारे साल्ट और वाटर को, ये स्टोर करता है और एलिमिनेट करता है वेस्ट मटेरियल को फ्रॉम द बॉडी। इट कंटेन्स बेनिफिशियल बैक्टीरिया दैट हेल्प इन ग्रोथ, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। अब बेटा आते हैं यहां पे, हमारा कौन सा रह गया? डाइजेशन इन रूमिनेंट। लास्ट स्लाइड है बेटा। देखो बेटा, आप जितने भी हैं, जितने भी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और ये रूमिनेंट्स जो कि चेविंग करते हैं, हमने अभी बताया था हर्बीवोर्स होते हैं, ये प्लांट ईटर्स होते हैं। जितने भी हर्बीवोर्स होंगे ये क्या काम करेंगे? इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? रूमिनेंट्स कहते हैं। रूमिनेंट गेट मोर एनर्जी फ्रॉम ग्रास देन अदर एनिमल्स। ये किसको पचाने का काम करते हैं बेटा? ये डायरेक्ट सेलुलोज को पचाने का काम करते हैं। सेलुलोज कहाँ है? जितना भी हमारा ग्रीन प्लांट्स उनके अंदर प्लांट ईटिंग, जितने भी ईटिंग करते हैं ये, तो इनमें प्लांट्स के अंदर क्या होता है बेटा? ये सेलुलोज होता है, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो जब सेलुलोज को जब डाइजेस्ट, मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि क्या भाई लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल किसकी है? तो लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल हमेशा हर्बीवोर एनिमल की होगी। ठीक है, जो कि ग्रास ईटिंग करता है या प्लांट ईटर है। ठीक है ना। और कार्निवोर की क्या होगी? स्मॉल होगी। क्यों? क्योंकि वो तो डायरेक्ट किसको कंज्यूम कर रहा है? मीट को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है ना, इनके मीट को ही कंज्यूम करता है। अब देखो बेटा, हु आर रूमिनेंट्स? रूमिनेंट्स कौन से होते हैं? रूमिनेंट्स आर वुड प्लांट ईटिंग हर्बीवोरस मैमल्स होते हैं, जैसे कि कैटल, काउ, बेफेलो, गोट, शिप, डियर, याक एटसेट्रा। कैटल होती हैं बेटा जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़। ठीक है, हिरण, ये सभी क्या है बेटा? प्लांट ईटर हर्बीवोरस हैं। स्पेशल अडेप्टेशन इनके अंदर क्या होती है? जो इनका स्टमक जो होता है, इनका स्टमक 4 भागों में बटा होता है, 4 चैम्बर्स में होता है। स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स हैज 4 चैम्बर्स दैट हेल्प देम डाइजेस्ट फिब्रस प्लांट मटेरियल लाइक ग्रास। घास को पचाने के लिए इनके पास जो इनका स्टमक होता है 4 भागों में बटा होता है बेटा, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, बेटर देन अदर हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स से ज्यादा क्या है बेटा? ये ग्रास को जो है फिब्रस प्लांट मटेरियल को डाइजेस्ट कर पाते हैं रूमिनेंट एनिमल्स।
ठीक है। अब रूमिनेंट एनिमल्स के पास ज्यादा एनर्जी होती है, ज्यादा एनर्जी ले देते हैं ये, और बाकी जो एनिमल्स होते हैं जो रूमिनेंट नहीं होते हैं, दे क्विकली स्वेलो ग्रास विद लिटिल चेविंग। अब ये क्या करते हैं बेटा, पहले तो कड को क्या करते हैं बेटा, चे कर लेते हैं बहुत सारा, और द सेव टाइम वाइल ग्रेजिंग। जब इनके पास टाइम होता है, सेव टाइम को सेव करने के लिए फटाफट से चर लेते हैं, ग्रेजिंग कर ली इन्होंने, बाद में इसको क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ मंगवाएंगे, इसको फिर चबाएंगे, उगाली करते रहते हैं, देन फिर क्या करेंगे, दोबारा ह्यूमन में बेटा भेज देते हैं। देखो ये फूड पार्सली चेव्ड होता है, ठीक है। जब ग्रेज कर लेते हैं, ग्रेजिंग कर ली इन्होंने, चर लिया तो उसको सीधा सीधा स्टोर कर लिया। ये पार्सली फूड जो है चेव्ड फूड है, मिक्स्ड विद सलाइवा एंड सेंड टू द ह्यूमन। इसको सीधा चर के एकदम से टाइम को बचाने के लिए बहुत सारा खाना, उसको क्या कर लिया इन्होंने, चेव कर लिया। चेव करने के बाद सलाइवा के साथ मिक्स करके कहाँ भेज दिया, ह्यूमन में। ह्यूमन क्या है, ह्यूमन एक चैम्बर है, किसका, हमारे रूमिनेंट्स के स्टमक का, ठीक है। अब यहाँ पे ड्यूरिंग ग्रेजिंग क्या क्या होता है, देखो जर्नी ऑफ फूड क्या क्या है। ड्यूरिंग ग्रेजिंग ग्रास इज स्वेलोड क्विकली विद वेरी लिटिल चेविंग। ये बिना बहुत कम चे करके उसको सीधा का सीधा क्या कर लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं। और ये पार्सली चेव्ड मतलब आधा चेव किया हुआ मिक्स्ड फूड वो कहाँ जाता है, सलाइवा के साथ ह्यूमन में पहुंच जाता है। ह्यूमन क्या है बेटा, एक कितने इसके पास है, ह्यूमन ओमेसम एबोमेसम रेटिकुलम, या ऐसे याद कर लो, ह्यूमन रेटिकुलम ओबेमोसम और ओमेसम, 4 चैम्बर है, ठीक है। अब यहां पे थर्ड पार्ट क्या होगा बेटा, ये जो ह्यूमन के अंदर जो खाना था, लार्ज नंबर ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया फर्मेंट द फूड प्रोड्यूस कॉल्ड सेलुलेज। अब ये इसके पास क्या है, ये मैंने क्या कहा था बेटा, ये जो ग्रास जो होती है उसके पास क्या होता है, सेलुलोज होता है, और उसको सेलुलोज को पचाने के लिए इनके ह्यूमन के पास क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, सेलुलेज प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या काम करता है, इस सेलुलोज को पचाने का काम करता है। ध्यान से सुन लो, ह्यूमन के अंदर लार्ज नंबर एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इस फूड पार्टिकल को फर्मेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा, इसके पास ये बैक्टीरिया क्या एंजाइम से बनाएगा बेटा, सेल्यूलेज, क्या करेगा, सेल्यूलेज। और सेल्यूलोज किसको डाइजेस्ट करेगा, सेल्यूलेज सेल्यूलोज को, ठीक है। अब ये जब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो आपका ह्यूमन में पड़ा हुआ है, डाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है, ये कहां मूव होगा बेटा, रेटिकुलम के अंदर। कहां मूव होगा, रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। व्हेन द एनिमल रेस्टिंग, जब एनिमल रेस्ट कर रहा होगा तो ये कड कम्स बैक टू द माउथ इन टू द स्मॉल अमाउंट्स एंड इज चेव्ड अगेन। अब जब ये पार्सली है तो ये इसको फिर दोबारा से बैक मंगवाएगा और उसको छोटे छोटे अमाउंट में उसको चे करता रहेगा, ठीक है, इस कड को। और दिस कॉल्ड इज रूमिनेशन, इसी को क्या कहते हैं बेटा, रूमिनेशन। ये क्या करते हैं बेटा, यहां से फूड ले गए, फूड को सीधा सीधा यहां स्टोर कर लिया ह्यूमन के अंदर, यहां बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, इसको फर्मेंट कर देते हैं, सलाइवा मिक्स होके गया ही है यहाँ पे। फिर इसको बेटा फिर क्या करते हैं, ये दोबारा से इसको बैक मंगवाते हैं, यहाँ पे चेक किया और बाकी फिर से आगे भेज देते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। एज दीज एनिमल्स कॉल्ड रूमिनेंट्स, और जो ऐसे काम जो कड चेविंग करते हैं मैमल्स, उनको क्या कहते हैं बेटा, रूमिनेंट्स कहते हैं। आफ्टर बीइंग चेव्ड थ्रोली द फूड मूव्स ओमेसम, सबसे पहले फूड पहले पॉइंट पे कहां से बेटा, ह्यूमन से इसने कहां मंगाया था, पहले कहां गया था, ह्यूमन के अंदर फर्स्ट, और ह्यूमन से, एक सेकेंड पेन दूसरा कर लेता हूं, यहां से इसने खाना कहां भेजा बेटा, ह्यूमन के अंदर फर्स्ट, ठीक है। अब ह्यूमन से ये कहां करेंगे, आफ्टर बीइंग चेव्ड थ्रोली फूड मूव्स ओमेसम, अभी इसने यहां से वापस मंगवाया, ठीक है। अब यहां से सीधा कहां भेजा इसने, ओमेसम के पास, 2 नंबर पे ओमेसम, ठीक है। फिर ओमेसम से ये कहां आएगा, एबोमेसम, 3 नंबर, ठीक है। फिर कहां जाएगा बेटा, ये रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। अब रेटिकुलम से कहां जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। 4 पे एक, पहला गलत कर दिया, देखो एक चीज, पहले माउथ से इधर से आया, ठीक है, एक, फिर दोबारा इसने माउथ के अंदर मंगाया 2 से फिर कहां आया बेटा, ये ओमेसम में 3, फिर ओमेसम से कहां आया, ये एबोमेसम में 4, फिर कहां आया, ये
रेटिकुलम के पास, रेटिकुलम से कहाँ गया बेटा ये छठे नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के पास और देन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, आफ्टर बीइंग चेड थ्रोली द फूड मूव्स टू ओमेसम एंड एबोमेसम एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट डाइजेशन। अब देखो बेटा, व्हाट हैपेंस इन ईच चैम्बर, हर एक चैम्बर के अंदर क्या क्या होता है। र्यूमन के अंदर तो मैंने बताया कि एक सैक लाइक चैम्बर होता है और इनके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो इस फूड को फर्मेंट कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं डाइजेशन किसका, सेल्यूलोज का। फिर रेटिकुलम, रेटिकुलम के अंदर क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर क्या होगा, वर्क विद र्यूमन, ये र्यूमन के साथ काम करेगा, फॉर्म्स कड एंड सेंड इट बैक टू द माउथ ड्यूरिंग द रूमिनेशन। एक चीज गलत हो गई बेटा, बेटा ये यहां पे रूमिनेशन, चलो कोई नहीं आप कर लेना, यहां से आया, ठीक है, यहां से यहां पे आएगा खाना, फिर खाना ओमेसम, फिर एबोमेसम और देन ऐसे। ठीक है, छोटी सी एक गलती हो गई थी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अभी यहां पे ओमेसम, ये याद रख लेना, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। ठीक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने क्या कर दिया था, रेटिकुलम को बीच में भूल के लास्ट पे कर दिया था, एक बार फिर से बता देता हूं। खाना आया यहां पे, ठीक है, यहां से फिर इसने क्या किया, यहां पे इसकी हेल्प लेके, ठीक है, यहां पहुंचाया इसने खाना वापस, फिर ये इधर आया, फिर इधर, फिर इधर, इधर से ट्रांसफर होके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, फिर ये कहां पे, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, स्टमक के अंदर पूरा स्टमक का काम बेटा 4 हिस्से हैं, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब रूमिनेंट्स के पास 4 स्टमक होते हैं, र्यूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। ठीक है, और ये दे चेकड रूमिनेंट टू ब्रेक डाउन फिब्रस फूड। माइक्रोब्स होते हैं रूमन के अंदर जो सेलुलोज को पचाने का काम करते हैं। फूड फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और अनडाइजेस्टेड फूड जो है रिमूव हो जाता है बॉडी से। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जो रूमिनेंट की होती है उसके पास 100 ट्रिलियंस बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आज का चैप्टर हमारा खत्म होता है। ठीक है, यहां पे रूमिनेशन के साथ। ठीक है, तो बेटा ये फिर मिलते हैं, शायद वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट बेटा ये इसको अगर आप आज देख लेते हैं तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।